नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे स्वच्छता के विभिन्न आयाम के बारे में। जी हाँ, हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग अब स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपना रहे हैं, यानी स्वच्छता को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हैं। यहाँ के लोगों ने ये समझा है कि जितना भोजन, पानी और ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा स्वच्छता भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। साथ में यहाँ के लोगों ने स्वच्छता के विभिन्न आयाम को अपनाया है, यानी कि न सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान दिया है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाया है और अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हम आज आए हुए हैं कांके प्रखंड के चुट्टू पंचायत के पतरातू गांव में, और यहाँ गांव के भ्रमण के दौरान देखा गया कि इस गांव में स्वच्छता को लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। एक तरफ जहाँ नाडेप बनाया गया है, वहीं सोख्ता फीट भी बनाई गई है और हर घर नल जल की भी योजना का लाभ यहाँ ले रहे हैं। तकरीबन 200 घरों में कनेक्शन दिया गया है, जिससे कि इस घर और गांव में खुशहाली है। शुद्ध जल का ये लोग सेवन करते हैं और नल जल योजना के तहत ही सोख्ता गड्ढा जब बनाया गया तो नल जल की जो बचत होती है वो कैसे किया जाए, ये भी बताया गया है। इससे क्या हो रहा है कि इधर जो जल स्तर धीरे धीरे रांची की अगर हम बात करें तो गिरता जा रहा था, और कांके खासकर जल संकट से जूझता रहता है। ऐसे में जल स्तर को बनाए रखने के लिए सोख्ता गड्ढा का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में शौचालय दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे लोग शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। और जो इनके द्वारा हमने जब पूछा देखा तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बीमारियां जो है इन सब को करने से समाधान हो रही है। लोग जो हैं अपने घर दीवालों को पोतते हैं, गोबर से नीपते हैं, इससे बैक्टीरिया रहित इनके घर और गांव रहता है, जिससे भी बीमारी कम हो रही है। और नल जल का उपयोग करके इन्होंने समय की जहां बचत किया, वहीं इनके बच्चे जो हैं खुशहाल हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं और समय से लोग काम पे जा रहे हैं। और महिलाओं की जो जिम्मेवारी है वो बखूबी निभाती नज़र आ रही हैं और इस गाँव को पूरा खुशहाल करने में वो अपना योगदान दे रही हैं। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता का बड़ा महत्व है। स्वच्छता सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता तक ही सीमित नहीं होती, इसके कई आयाम हैं। स्वच्छ जल तथा स्वच्छ भोजन ग्रहण करने के साथ साथ अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना भी स्वच्छता का ही हिस्सा है। अपने झारखंड प्रदेश में कई गांव आज स्वच्छता के प्रति जागरूक हो चुके हैं। रांची जिले के कांके प्रखंड में एक ऐसा ही गांव है पतरातू। यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं की मदद तथा स्वयं के प्रयासों से इस गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए हुए हैं। नाडेप बना है। नाडेप से फ़ायदा ये है, बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि नाडेप में हम लोग को पहले जैसे मैद सब घर का कचरा कूड़ा कचरा होता था, वो हम लोग इधर उधर फेंक देते थे, जिस वजह से हम लोग के पास उपज के समय, खेती बाड़ी के समय मैद का बहुत कमी होता था। तो जब से हम लोग को नाडेप मिला है, तब से हम लोग नाडेप में ही सब कूड़ा कचरा फेंकते हैं और वही में मतलब इधर उधर नहीं होता है, और वो कूड़ा कचरा गड़ सड़ के वो हम लोग खाद के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें बहुत हम लोग अलग से फिर खाद खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ जाता है। जब नाडेप में जितना है खाद, उस सबको हम लोग लेके खेत में डालते हैं। नहीं, गांव अभी जब से जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो गांव में कूड़ा कचरा रहता था, अब तो बहुत साफ़ सफाई है और बहुत सारा बीमारी से भी बच रहे हैं। साफ़ सुथरा है गाँव में, इस वजह से तो साफ़ सफाई रहे कि इसके लिए हम लोग घर घर में बोरा टंगवाए हैं। आपका वो क्या बोलते हैं, क्या बना के रखते हैं जो कूड़ा है, उसको फिर आते हैं ले जाने के लिए, वो सबका सुविधा है। जो पहले है था कि जो उस सबका सुविधा नहीं रहता था, जो घर घर में बोरा नहीं टांग के कचरा प्लास्टिक को नहीं डालते थे, या तो कचरा फेंकने के लिए नहीं बना हुआ था, तो आदमी इधर उधर फेंक के पूरा गाँव गंदा दिखता था। उससे वजह से बीमारी बहुत पैदा होती थी, बीमारी भी पैदा होता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, मानसिक भी उसके वजह से ही रहता था। तो इस वजह से स्वास्थ्य के विषय में तो गांव बहुत अच्छा डेवलप किया है और अभी सबको जागरूक हो गया है अपना अगल बगल घर गृहस्थी में स्वास्थ्य के चलते। हाँ, बरसात के दिन में जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हम लोग को बरसात के दिन में आदमी लोग पानी
जा रहा था नाली में या तो घर के अगल बगल बहता था। बट अभी सब कोई सोख्ता गड्ढा बन गया है, इस वजह से सब पानी सोख्ता गड्ढा में जा रहा है, इसलिए कहीं कीचड़ गीला नहीं है, सब वो सोख्ता गड्ढा में पानी जा रहा है, इस वजह से मच्छर अभी नहीं लग रहा है। तो इसमें भी बहुत अच्छा हुआ है कि सोख्ता गड्ढा बना के आपका सब पानी कीचड़ उचड़ नहीं है तो पानी मच्छी मक्खी नहीं भरी होता है। फायदा तो हमें के मिलेला, मतलब कचड़ा उचड़ा हमें सब फेंक दिएला गड्ढा में, जितना बाढ़ उड़ के कचड़ा रहेले से सब फेंक दिएला कि गांव में कचड़ा नहीं फैले, नहीं रहे गड्ढा से घन जलाया देवत रहिए, हमें उड़त रहे, जलाल कर बाद में तो उड़त रहे, मतलब जलात रहिए इसने बाढ़ उड़ के। हाँ कैसे न बढ़ते अच्छा होवेला, माटी उटी ढीला होवेला, जमीन कर माटी, मतलब हमें के कोई बीमार उमार घर में पड़ जाएला। हमार बेटा ढेरे बीमार है, एक बार पूरा पैर खराब हो जाए रहे तो बाहर नहीं जा सकत रहे, तो हमें माँ बेटा में सोचलिए कि शौचालय मिल है तो बहुत अच्छा मिल है, छुआ कैसे तो बाहर जातली है लेटरिंग उटरिंग करतल ही, अरे इतना बड़का छुआ के तो कैसे हम बाहर लेतलियो कह के, तो हमें के तो बहुत सुविधा मिल जा है। दिक्कत रहे रात अंधार के, अब तो पानी उनी आवेले तो नहीं दिक्कत होवेले कुछ हमें के। पहले इस गांव में लोग कचरा इधर उधर फेंक दिया करते थे, लोग खुले में शौच जाते थे, पीने के पानी के लिए कुएं या तालाबों के दूषित जल पर आश्रित थे। सरकार की मदद से यहाँ नाडेप, शौचालय, सोख्ता गड्ढा तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई। इनके प्रयोग से गांव से गंदगी मिट गई है। अब यहाँ लोग इधर उधर कचरा नहीं फेंकते, बल्कि उसके लिए नाडेप का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये लोग खुले में शौच नहीं जाते और शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। नल जल योजना का लाभ लेकर ये लोग शुद्ध जल ग्रहण कर रहे हैं। इन सब से इनके गांव में स्वच्छता बढ़ी और बीमारी पहले से काफी घट गई है। पहले से तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है, बाथरूम सभी सब साफ सफाई के लिए और अगल बगल भी साफ करना है। इस सब का पहले तो थोड़ा सा गंदगी रहता था, अब तो नहीं रहता है उतना खास, अब तो पूरा ही साफ हो गया है। जैसे में रात उत में भी पहले तो खेत तरफ भी जाना पड़ता था, अब तो नहीं जाना होता है। और जैसे कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग का भी दिक्कत होता था पहले, अब तो दिक्कत नहीं होता है। और बच्चा के लिए भी दिक्कत होता है, अब तो नहीं दिक्कत होता है उस सब का। हाँ बहुत कुछ सुधार आ गया है। जैसे कचरा उचड़ा फेंका चल रहा था इधर उधर, तो अब वो सब एक ही जगह जमा कर देता है। साफ सफाई हमारे जीवन की अहम भूमिका है, इससे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी होता है। साफ सफाई करने से हम बहुत तरह की बीमारियों से बचते हैं और हमारे बाल बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं और इससे हमें बीमारी से सुरक्षा मिलती है। यही साफ़ सफाई में अभी तो हम लोग का कच्चा मकान है, इसलिए हम झाड़ू उड़ू करके जो भी प्लास्टिक की वस्तु है उसे एक तरफ फेंकते हैं और जो कचरा रहता है उसको अलग फेंकते हैं, है ना। और सप्ताह में 2-3 बार घर की लिपाई पुताई होती है, जिसमें कि जो सक्षम है वो और जो सक्षम नहीं है वो ऐसे गोबर से ही लिपाई पुताई करते, जिससे हमें साफ सफाई में सुविधा मिलती है। शौचालय मिलने से बहुत सारा फ़ायदा है। जो बाहर जाते थे खुले में शौच करते थे, उससे हमें मुक्ति मिली है। आने वाले दिन के लिए हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हैं और हम गार्जियनों को उससे सुरक्षा महसूस होती है। हाँ कमी तो आया है, लेकिन अभी भी ऐसा है कि पूरा गांव को नहीं मिल पाया है ना। तो जिसको नहीं मिल पाया है उसका अभी भी नाली का पानी रोड में बहता है, जिससे आप लोग देखे भी होंगे कि अभी भी रोड अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब रोड के दोनों साइड में गंदा पानी जा रहा है, तो इससे बहुत तरह की बीमारी, मच्छर उच्छर का प्रकोप भी हो रहा है, इससे बीमारी भी हो रहा है। जैसे जिस समय हम लोग यहाँ आए थे उस समय रोड नहीं था, बिजली भी नहीं था और साफ़ सफाई भी वैसा नहीं था जैसा अभी है। तो रोड होने से हम लोग का आने जाने का सुविधा हुआ है और नाली भी हुआ है। तो नाली का अभी मतलब प्रयोग सब कोई अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा का अभाव है इसमें। और क्या बोलते हैं, बिजली भी बाद में आई, बहुत बाद में आई है। तो बिजली होने से क्या है कि हम लोग को बच्चा लोग को पढ़ने लिखने में, जाने आने में, हर तरह की घर का जो काम दिनचर्या है, काम करने का जो तरीका है उसमें बदलाव आया है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बताती हैं
कि अब वे लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हो गई हैं। अब यहाँ लोग स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा आसपास की स्वच्छता पर भी ख्याल रखते हैं। ये लोग कचरे को नाडेप में डालते हैं, जिससे खाद तैयार होती है। यहाँ के लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया है तथा शुद्ध पेयजल ग्रहण कर रहे हैं। इन सब प्रयासों से आज गांव का वातावरण स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त बन गया है। मतलब साफ सफाई रखने से बीमारी सब नहीं होता है, मतलब इसी के लिए साफ सफाई रखना चाहिए। मतलब साफ रखना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए और कोई भी चीज़ को मतलब साफ हाथ धो के मतलब साबुन से धो के खाना चाहिए। साफ सुथ मतलब रखना चाहिए बोलती है और सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। शौचालय आने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग बाहर में करते थे, ये क्या बोलते हैं लेटरिन, हाँ वो चीज़ हम लोग घर में ये कर रहे हैं अच्छा से। मतलब कि समय का भी बचत हो रहा है और मतलब स्वास्थ्य भी, हाँ स्वास्थ्य भी। पहले नहीं था तो हम लोग जाते थे जैसे खेत तरफ जाते थे, फिर बारी तरफ उधर जाते थे, डर भी लगता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बाहर में जो पानी जाता था वो पानी गड्ढा में जा रहा है तो हम लोग को अगल बगल में गंदा नहीं दिख रहा है अच्छा, और पानी का भी मतलब लेयर बढ़ रहा है। ऊपर से भी आंगना मन झाड़ू उड़ू करके लिपन पोतन करेला, दूधी माटी के दीवार भी ले पीला भी पोतीला, पानी सोकटा गढ़ा कर भी हम इनकर पानी के इज नहीं ज्यादा करेले, या भी सब्जी उब्जी लगाइले उन पानी चल जाए हम इनकर सब कुछ। दूसरा कोई कर नली उली आवेला तो थोड़ा गाड़ी उड़ी हो जाइल हमें कि दूसरा का गंदा पानी दूर आंगना ने चल आए, बच्चा उच्चा रहने कभी भी चल उल सखिले गंदा उंदा पानी ने तो थोड़ा ठीक दिक्कत नहीं न लगेगा। फायदा कैसे न, रात अंधार के मर मैदान लगते हैं, पानी बरसते हैं तो भाई बाथरूम में घुसते हैं, बच्चा भी रहते हैं तो फिर चल जाते, किसी को दोन टाड़ने नहीं जाते हैं हम लोग, किसी को खेती भी लगा रहे हैं, किसी को जोर लग जाएगी बारियों ऋण बैठ जाएगी तो आप लोग नहीं गरी आएगी। चल हम इनको ठीक सोचाए वाला ठीक है। साफ सफाई तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बच्चे लोग को खाना खाने से पहले हाथ धोना, शौचालय से बाद हाथ धोना और साफ कपड़े पहन कर रहना, इससे मतलब हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि बीमारी तो हमेशा मतलब होता ही है, लेकिन ये सब अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा कम बीमार पड़ेंगे, ये सब हमको करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे साफ़ सफाई अपना घर में करते हैं तो जितना कचरा निकलता है, जैसे कि सब्जी हो गया उसका अलग हम लोग को नाडे मिला है तो वहाँ डालते हैं सब्जी का कचरा, और जो प्लास्टिक वगैरह रहता है उसको थोड़ा साइड में दूर जाकर उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। अभी तो वहाँ नहीं मिला है अभी, जैसे कि वो उसका नष्ट के लिए, तो ऐसा तो अभी सुविधा नहीं मिला है, इसलिए ऐसे ही मतलब थोड़ा दूर में रखते हैं। हाँ, सोख्ता गड्ढा जैसे कि अभी जैसे कि पानी जहाँ पर तहाँ जम जाती है तो सोख्ता गड्ढा अगर बना है तो उससे वहाँ जाके पानी ठहर जाता है और इससे मतलब नाले उले में वो वो नहीं जमता है और सोख्ता गड्ढा में पानी चल जाता है। हाँ, उसके लिए भी लेयर ठीक रहता है। और कभी कभी जैसे कि हम लोग को बारी उरी वगैरह है तो हम लोग का जितना पानी कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में रहता है वो हम लोग का बारी में जैसे कि अभी लगाए हैं आलू वगैरह वो सब में चल जाता है। स्वच्छता हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। गंदगी से जहां हम बीमार पड़ते हैं वहीं स्वच्छता अपनाकर हम रोग मुक्त बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ भोजन, शुद्ध जल तथा शुद्ध वातावरण। पतरातू ग्राम के लोगों ने इसे समझा है और वे लोग स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर स्वयं को रोग मुक्त और गांव को स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से लोगों ने स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाया है और वो अब स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे नल जल योजना के इस्तेमाल से गांव बीमारी मुक्त हुआ है। जी हाँ, पहले
जब नल जल योजना नहीं थी तो गाँवों के लोग दूषित जल का उपयोग करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यानी दूषित जल के कारण वो बीमारी की जद में आ जाते थे। लेकिन जब से नल जल योजना उस गांव में पहुंची है, इस गांव के लोगों की तो जिंदगी ही बदल गई है। यानी कि नल जल योजना अब यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन बन चुकी है। लोग अब दूषित पानी नहीं पी रहे हैं, यानी कि लोगों के पास अब शुद्ध और स्वच्छ जल मिल रहा है। लोग शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग यहाँ पे बीमारी मुक्त हो रहे हैं, यानी कि बीमारी से कोसों दूर हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान नल जल योजना का है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस गांव के लोग नल जल योजना का इस्तेमाल करके बीमारी मुक्त हो रहे हैं। स्वच्छ जल जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना हम स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश के ग्रामीण जल के लिए कुएं, तालाबों तथा नदियों पर निर्भर हैं। जल की इसी समस्या को पूरा करने तथा ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की वजह से आज झारखंड के कई गांवों में शुद्ध जल ग्रामीणों के आंगन तक पहुंच रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के कांके प्रखंड के चुट्टू पंचायत के पतरातू ग्राम में। यहाँ लोग आज शुद्ध जल ग्रहण कर रहे हैं और दूषित जल से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। बहुत फायदा है। नहाने धोने के भी पहले नदी जात रही, कपड़ा धोवे दिन सगर लागत रहे। आजकल तो नल में पानी आले तो बिहाने काम अथी हो जाएला, बिहाने काम खत्म हो जाएला, कपड़ा लता सब धोआ जाएला। कुइयाँ कर जात रही, कुइयाँ से पानी लाने लागत रहे समय। अब तो नल आ गए तो सामने से पानी घुसाएला, पिए ले भी। नल आने से अभी फ़ायदा है। कुआं नहीं जाना पड़ रहा है, टंकी नहीं जाना पड़ रहा है। पानी जब नहीं आता है तो टंकी जाते हैं या कुआं जाते हैं। और अभी कपड़ा उपड़ा धोने के लिए या बर्तन तो धोने के लिए आसान होता है, बस पीने के लिए भी आसानी होता है। पहले दिक्कत था कि पानी यहाँ नल घर में पानी नहीं आता था तो कुआं जाते थे पानी लाने और टंकी जाते थे। तब जब से नल आ गया है तब से यहीं सब कुछ कर रहे हैं। अभी साफ़ सुथरा पानी आ रहा है तो ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों को थोड़े से जल के लिए भी घंटों पैदल चलकर कुएं या तालाबों में जाना पड़ता। ये इसी जल से कपड़े धोते, इसी में स्नान करते तथा इसे ही पीने के लिए उपयोग करते। इसमें इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। एक तो जल की व्यवस्था में इनका काफ़ी समय बर्बाद होता, दूसरा दूषित जल ग्रहण करने से इन्हें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता। अब नल जल योजना की बदौलत हर ग्रामीणों के आंगन तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इन्हें जल संबंधी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है और ये लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नल आने से तो बहुत सुविधा हुआ, जैसे कि हम लोग को पानी जैसे कि लाना पड़ता था, कुएं जाते थे लाने के लिए, उसमें भी टाइम लगता था। जैसे कि मान लीजिए सुबह उठे, अचानक देखिए घर में पानी नहीं है, फिर जाते थे पानी लाने के लिए, फिर पानी लाते थे, उसके बाद खाना वाना बनाते थे। उसमें में बच्चा लोग का स्कूल भी जाने के लिए बहुत देरी होता था, आदमी लोग को काम करने भी जाने में बहुत देरी होता था। अभी घर में नल आ गया है तो समय का बहुत बचत हो जाता है, पानी मिल जाता है टाइम पे, खाना बन जाता है टाइम पे, बच्चे लोग भी स्कूल जल्दी जा पाते हैं। पहले तो क्या बताएं, पहले तो बहुत ही दिक्कत होता था। पानी का सुविधा ना होने के कारण कुइयाँ अगर जाते थे धोने के लिए तो वहाँ खींचना पड़ता था, उससे खींचते खींचते हाथ भी बहुत दर्द करता था। और अगर चाहे नदी जाते थे धोने के लिए तो वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है नदी, और दिन भर टाइम लग जाता था उधर बर्तन कपड़ा धोने में, नहाने में, और फिर कुछ काम भी नहीं हो पाता था। इससे हम लोग को बहुत ही दिक्कत होती थी। अभी नल में पानी आ गया है तो हम लोग को बहुत ही सुविधा हो रहा है, कहीं टाइम से हर चीज़ काम हो जा रहा है और पानी भी अच्छा मिल जाता है, दाल उल भी सब बहुत अच्छा गल जाता है और बहुत ही हम लोग खुशी हैं। बीमारी तो कम हो गया है, जैसे कि
वो गर्म पानी को उबाल के पीना, ये सब हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग को बीमारी से बच जाते हैं। हमारे गांव में जब नल जल का ये हुआ था तो हम घर घर जाके सर्वे किए और जाके अभी नल जल का ये हुआ है 201 घर में मिला है कलेक्शन। इससे फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग का जल्दी में सुबह में जल्दी काम भी हो जा रहा है, समय का बचत भी हो जा रहा है और नल जल जो मिला है उसे स्वस्थ पानी भी मिल रहा है, शुद्ध जल, और बीमारी से बचित हो रहे हैं। पहले तो कुआं से ले रहे थे पानी, तो उससे तो कभी कभी पक्षी उक्षी डूब जाते थे और गल सड़ जाते थे, उससे हम लोग को डायरिया का ये होता था, बीमारी का। और अभी ये नल जल कलेक्शन से हमें जांच करके पीते हैं, पानी जांच करते हैं हर घर में जाके। समय सुबह में बच्चा सबका पानी लेने के लिए तो कुआं जाना पड़ता था, नाश्ता बनाने के लिए भी लेट हो जाता था, पानी लेने के लिए जाते थे, उससे बचते हैं आजकल। और बच्चा सब स्कूल जाने के लिए नाश्ता वास्ता बना के और खिला पिला के आराम से भेजते हैं स्कूल। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि नल जल योजना की वजह से इन्हें पीने के लिए शुद्ध पेयजल तो उपलब्ध हो ही रहा है, साथ ही साथ इसकी वजह से घर गांव की सफाई भी हो रही है। आज इन्हें पेयजल की व्यवस्था के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नल खोलते ही घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त हो जाता है। इस जल से इनका शरीर रोग मुक्त हो गया है और गांव का वातावरण भी शुद्ध हो गया है। बहुत सारा योजना मिला है कि जैसे पानी का हम लोग का प्रॉब्लम था, उसके लिए भी हुआ। जैसे पीने के लिए सुविधा नहीं था तो पानी आके हम लोग को थोड़ा पीने का अथी मिला। हम लोग पानी तो कुआं से या नदी से कपड़ा उपड़ा धोने जाते थे, अब पानी घर के सामने आ गया है तो अब बहुत सुविधा हो गया कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, पीने के लिए। बीमारी तो ऐसा नहीं है, सब आजकल तो गर्म पानी ही करके पीते हैं, तो सब निकलती है, घर आसपास अपना अपना सफाई करती है। मतलब पानी आने की वजह से मतलब खाना वाना बनाने के लिए मतलब आसानी होता है और कहीं जाने उने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए मतलब अच्छा होता है जल्दी। हम लोग नदी जाते थे और वहाँ से कपड़ा उपड़ा धो के नहा धो के आते थे। मतलब बहुत मतलब डेंगू मतलब मलेरिया सब बहुत ज़्यादा होता था। शुद्ध पेयजल हर इंसान की आवश्यकता है। इसके बिना स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। नल जल योजना से आज गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, जिससे गांव स्वच्छ और रोग मुक्त बन रहा है। ठीक इसी तरह बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम आपको बताएं कि अब शौचालय और नाडेप के साथ साथ डस्टबिन का भी उपयोग हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और गांव हो रहा है स्वस्थ। जी हाँ, स्वच्छता के विभिन्न आयामों में काम कर रहे हैं हमारे ग्रामीण और इसका पूरा लाभ हो रहा है गांव के लोगों को। गांव के लोग जागरूक हो गए हैं, स्वच्छता के महत्व को समझ चुके हैं और अपने गांव को बदलने में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस गांव के ग्रामीण शौचालय, नाडेप और डस्टबिन का कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस गांव की अगर हम बात करें पतरातू की, तो यहाँ की जो जलसहिया हैं सीवन देवी, उनका अथक प्रयास रहा और 200 घरों में जल नल का कनेक्शन मिलना इनके लिए लाभदायक रहा, सुविधाजनक रहा। लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है और यह मुस्कान शुद्ध पेयजल के चलते हुआ है। वहीं जल को बर्बाद भी नहीं कर रहे हैं, सोख्ता गड्ढा बना करके उसको जल स्तर बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इस गांव की अगर साफ़ सफाई की बात करें तो महिलाओं के कंधों पे पूरे जिम्मेवारी है। महिलाएं, बच्चियां जो हैं यहाँ साफ़ सुथरा करती हैं और ससमय लोगों को भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें अपने काम पे भी भेजने में इनकी जिम्मेवारी है, जो बखूबी निभा रही हैं। और इनका ये कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ हम ले रहे हैं और इस लाभ से यह गांव खुशहाल नज़र आ रहा है।
यहाँ नाडेप की बात करें, जल सोख्ता की बात करें, नल जल की बात करें, शौचालय की बात करें, सभी सुविधाएं इन लोगों को मिला है और धीरे धीरे यह गांव विकास को गति दे रहा है और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो आप सभी ने देखा ना कि कैसे लोगों ने नल जल योजना का इस्तेमाल किया है और अब लोगों के बीच में बीमारी का भय नहीं है, क्योंकि लोग अब दूषित जल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।